और अब बात भारत की। भारत में होते हैं सबसे बड़े बदलावों के साक्षी हैं हम। हमने भारत के गौरवशाली इतिहास को पढ़ा है, भारत के भविष्य को बनते देख रहे हैं हम। और अब 130 करोड़ भारतीयों के भविष्य को दिशा देने वाला लोकतंत्र का नया मंदिर बनकर तैयार है। लोकतंत्र का ये मंदिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसके शिल्पकारों में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का नाम भी शामिल है। अब नए साल के साथ नई संसद में प्रवेश की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। ईंट से ईंट मिलाकर किसी इमारत को बनाने का तरीका भी भारत ने दुनिया को दिया। तो फिर क्यों ना नए भारत की दिशा देश की नई संसद तय करे। जब ये नया भारत है तो क्यों ना भारत का नवनिर्माण हो। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 2014 में केंद्र में नई सरकार बनी, देश को नया प्रधानमंत्री मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभाला। कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कदम रखने से पहले उसके सामने शीश झुकाया, संसद भवन को प्रणाम किया। भाइयों बहनों, ये लोकतंत्र का मंदिर है और हम सब लोकतंत्र के इस मंदिर में बैठ करके पूरी पवित्रता के साथ पद के लिए नहीं, सवा करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं को हम समेट करके बैठे हैं। समय के साथ उनके चेहरे पर एक ही भाव नजर आया। उन्हें गुलामी के प्रतीक बोझ की तरह नजर आने लगे और तभी से नवनिर्माण की कड़ियों का निर्माण दिखने लगा। प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालते ही पीएम मोदी ने कानूनों और अंग्रेजों की निशानियों को मिटाना शुरू कर दिया। और इसमें सबसे बड़ा अध्याय है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसके जरिए भारत को नया संसद भवन मिला है, जो बदलते भारत की नई तस्वीर दिखाएगा, जिसे लेकर पीएम मोदी ने इस बार लाल किले की प्राचीर से जो कुछ कहा, एक बार फिर सुनिए। किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। अब 100% सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है, हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। नई संसद वाला सेंट्रल विस्टा एवेन्यू अब भारत के नवनिर्माण की कहानी गढ़ रहा है। देश के नए संसद भवन से अब देश नए आयाम तय करेगा। देश के नए संसद भवन से देश आत्मनिर्भर भारत की गाथा लिखेगा। देश का नया संसद भवन नए भारत की निशानी होगा।
ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसमें उन्हें साथ मिला ओम बिरला का। ओम बिरला और पीएम मोदी के सपनों की संसद की डिजाइन आपके सामने है। संसद का नया भवन देश के सभी प्रांतों की उत्कृष्ट कला, संस्कृति और विविधताओं से परिपूर्ण होगा और सभी देशवासियों की प्रेरणा का केंद्र भी होगा। नए संसद भवन की ये तस्वीर 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए गर्व करने की बात है, क्योंकि इस भवन का डिजाइन भारतीय शिल्पकारों ने ही तैयार किया है। नई संसद भवन में भारतीय संस्कृति और शिल्पकारों के कलाकृतियों की झलक भी देखने को मिलेगी। एक तरफ यहाँ लोकसभा में राष्ट्रीय पक्षी मोर की कलाकृतियाँ भवन की शोभा बढ़ाएंगी, तो दूसरी तरफ राज्यसभा में कमल की कलाकृतियाँ भवन में चार चांद लगाएंगी। संसद की नई बिल्डिंग का डिजाइन गुजरात के मशहूर आर्किटेक्ट विमल पटेल ने तैयार किया है। विमल पटेल इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट, IIM अहमदाबाद, IIT जोधपुर जैसी बिल्डिंग को डिजाइन कर चुके हैं। खुद उन्हीं से सुनिए कि नई संसद पुरानी से कितनी भव्य होने वाली है। हमने यहाँ पर जो इमारत प्रस्तावित की है वो एक ट्रायंगुलर इमारत है। दोनों को देखिए। नई बिल्डिंग जिस प्लॉट पर बन रही है वो डायमंड शेप में है। यहाँ चारों तरफ से रोड गुजर रहा है। यहाँ पर पार्लियामेंट लाइब्रेरी है। पार्लियामेंट एनेक्स भी यही है। हमने मेन एंट्रेंस गेट भी पास में ही रखा है। यही पटेल मोदी सरकार की भव्य परियोजनाओं के वास्तुकार माने जाते हैं और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी भी इन्हीं के कंधों पर है। पटेल मोदी के वास्तुकार वाले के टैग से भी कभी विचलित नहीं हुए। वास्तुकार, डिजाइनर और शहरी योजनाकार के रूप में विमल पटेल 2 दशकों से अधिक समय से पीएम मोदी के साथ जुड़े हुए हैं। इसमें दो राय नहीं कि दिसंबर 2020 में शुरू हुई सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना एक मील का पत्थर साबित हुई है। यही वजह रही कि पीएम नरेंद्र मोदी का सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करना विमल पटेल की जीत थी, क्योंकि उनके आलोचकों ने भी उनके काम का लोहा माना। जब 1 साल से अधिक वक्त के बाद सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन 8 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, तो साल 2019 में पद्मश्री से सम्मानित विमल पटेल के नाम के साथ एक और उपलब्धि जुड़ गई। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा सेंट्रल पॉइंट है न्यू पार्लियामेंट, नए भारत की नई संसद। अद्भुत, अकल्पनीय, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर और भव्य हो चुका है, जो कुछ ऐसा दिखेगा। इसे बनाने के लिए डिजाइनरों ने दुनिया भर के संसद भवन को लेकर रिसर्च की, भविष्य के तराजू पर परखा, तब जाकर नई संसद भवन की तस्वीर हमारे सामने आ सकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
तो नए भारत के भविष्य को नई दिशा देने के लिए नए संसद भवन तैयार और जल्द ही नए संसद भवन से देश को शक्तिशाली भविष्य का निर्माण करने के लिए सहारा मिलेगा और दुनिया नए भारत का दम देखेगी। लोकतंत्र का मंदिर है संसद भवन, जिसे देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। और इस संसद भवन में बैठते हैं भारत के 130 करोड़ लोगों के नुमाइंदे। इस संसद भवन से 130 करोड़ भारतवासियों की दिशा और दशा तय होती है। इसी संसद भवन में अंग्रेजों ने 14 और 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत को आजाद घोषित किया था। ये ईंट गारे की सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि ये इमारत भारत की आजादी से पहले और बाद में बदलते हिंदुस्तान की कहानी है। लेकिन कहते हैं कि समय के हिसाब से सबको जाना पड़ता है। 1921 में मौजूदा संसद भवन का निर्माण शुरू हुआ था और 100 साल के बाद अब देश को नया संसद भवन मिल रहा है। इसका नाम सेंट्रल विस्टा है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध देसी है। इसकी परिकल्पना से लेकर निर्माण तक देसी है। वहीं सवाल ये भी है कि नए संसद भवन की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब भी पुराने संसद भवन की इमारत में ही छिपा हुआ है। 100 साल बाद मौजूदा संसद भवन के कई हिस्से जर्जर हो चुके हैं। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। संसद भवन बनाने का जरूरी कारण भी है, क्योंकि पुराना भवन 100 साल से ज़्यादा का हो चुका है। नए भवन में तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं जो कि पुराने भवन में उपलब्ध नहीं हैं। बात अगर वेंटिलेशन की करें तो बहुत बेहतर होगी। इसके अलावा साउंड सिस्टम भी पुराने भवन से ज़्यादा सुसज्जित होगा। साफ तौर पर है कि पुराना भवन भूकंप रोधी भी नहीं है, नया भवन इससे पूरी तरह से परिकल्पित है। मौजूदा संसद भवन को 100 साल पहले बनाया गया था और जरूरत के हिसाब से इसे रिपेयर तो किया गया, लेकिन इसमें ज्यादा बदलाव नहीं किया जा सकता। इमारत काफी पुरानी हो चुकी है और इसके कई हिस्से जर्जर हो चुके हैं। इसमें बदलाव करना भी मुमकिन नहीं है। यही कारण है कि नए संसद भवन की जरूरत पड़ी और पुराने संसद भवन को रिप्लेस करने के लिए नई संसद भवन का निर्माण किया गया। सौ साल बाद भी मौजूदा संसद भवन भारत के नक्शे पर आजादी की कहानी को बता रहा है। 100 साल की उम्र वाले शख्स को हम आमतौर पर बूढ़ा कहते हैं, लेकिन 100 साल बाद अब संसद भवन धरोहर बनने की राह पर चल पड़ा है। भारत जब आजाद हुआ था तब देश की आबादी करीब 37 करोड़ 60 लाख थी और आज ये आबादी तकरीबन 1 अरब 30 करोड़ हो गई है। संसद भवन में सदस्यों की संख्या बढ़ती चली गई और बैठने की जगह कम पड़ती गई। आज का दिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मील के पत्थर की तरह है। भारतीयों द्वारा भारतीयता के विचार से ओतप्रोत भारत के संसद भवन के निर्माण का शुभारंभ हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे अहम पड़ाव में से एक है। हम भारत के लोग मिलकर अपनी संसद के इस नए भवन को बनाएंगे।